आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 8 प्रिडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट। इसका मतलब है कि हमें पता लगाना है कि अगला नंबर क्या होगा। प्रिडिक्टिंग का मतलब होता है गैस करना। ठीक है, इसके अंदर हम सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे और प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? नंबर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू रूल। नंबर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू रूल। इसका मतलब है जब हमें कुछ नंबर दे रखे हैं और वो किसी रूल के तहत हमें उसे लिखना है तो उसे कहते हैं सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। अगर हमें ये सीक्वेंस दे रखा है, ये एक नंबर्स दे रखे हैं, तो हम देखेंगे कि ये एक इवन नंबर है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट जो ये 2 लिखा हुआ है इसके अंदर जब हम 2 प्लस करेंगे तो 4 आएगा। 4 के अंदर जब हम 2 प्लस करेंगे तो 6 आएगा। 6 के अंदर जब हम 2 प्लस करेंगे तो 8 आएगा। ऐसे ही हम हर नंबर में जब जब 2 प्लस करते रहेंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर आता रहेगा। इसका अलग एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम ये काउंटिंग लिख देते हैं तो ये भी एक सीक्वेंस है, क्योंकि इसके अंदर 1 प्लस करके अगला नंबर आ रहा है। इसके और एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे 5, 10, 15। इन सब में 5 का डिफरेंस है। इसके अलावा हम कोई ऐसा नंबर भी ले सकते हैं जैसे कि 2, 4, 8, 16। यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि 2 को मल्टीप्लाई करा 2 से 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करा 16। ऐसे ही आगे हमारी सीक्वेंस बनती रहेगी। इसके अलावा हम ले सकते हैं जैसे कि 1, 4, 9, 16 और ये एंड सो ऑन। इसके अंदर क्या होता है, ये है 1 का स्केयर, ये है 2 का स्केयर, ये है 3 का स्केयर, ये है 4 का स्केयर। अब अगर हम देखें कि अगला नंबर क्या आएगा, अगला नंबर आएगा 5 का स्केयर यानी कि 25। तो इसे कहते हैं सीक्वेंस। हमने थोड़ा सीक्वेंस के बारे में पता किया कि सीक्वेंस क्या होता है। कोई भी नंबर इस तरीके से अरेंज करना कि उनके बीच में कोई ना कोई रूल लगा हो और उस रूल के यूज करके हम इस सीक्वेंस को जितना मर्जी लंबा कर सकते हैं उसे कहते हैं सीक्वेंस। ये रूल प्लस का भी हो सकता है, जैसे इसके अंदर है 3 के अंदर मल्टीप्लाई का भी हो सकता है, और कोई अलग से रूल भी हो सकता है। ये सारे होते हैं हमारे सीक्वेंस। अब उसके बाद देखते हैं टर्म। टर्म क्या होती है? जो हमारी सीक्वेंस है, सीक्वेंस के अंदर जितने भी नंबर है, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे है 2, सेकंड नंबर पे है 4, थर्ड नंबर पे है 6, फोर्थ नंबर पे 8। तो ये हमारी 4 टर्म है। इसको हम जितना मर्जी आगे जाए चाहे टर्म लिख सकते हैं, और इसको डिनोट कर सकते हैं हम किसी भी अल्फ़ाबेट से, जैसे कि T1 मतलब फर्स्ट टर्म, T2 सेकंड टर्म मतलब 4। इसको हम A1 A2 भी लिख सकते हैं, S1 S2 भी लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्सप्लिसाइट रूल और रिकर्सिव रूल। ठीक है, एक्सप्लिसाइट रूल क्या होता है? EXPLICITE। ठीक है, और एक पढ़ेंगे रिकर्सिव रूल। एक्सप्लिसाइट रूल क्या होता है कि मानो हमें एक सीक्वेंस दे रखा है 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। देखो, ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, हमें पता है इसके अंदर 3 3 का डिफरेंस है। हर नंबर के अंदर जब हम 3 प्लस करते हैं तो नेक्स्ट नंबर आएगा।
ठीक है, अभी हम इसके अंदर दे रखी है 5 टर्म, T1, T2, T3, T4, T5। ठीक है, एक्सप्लिसाइट रूल हमें क्या कहता है कि जब एक सीक्वेंस का हमें कोई सी भी टर्म निकालनी हो तो हम एक्सप्लिसाइट रूल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें इसकी 50 टर्म निकालनी है, ठीक है, तो एक्सप्लिसाइट रूल के अंदर हमें एक इक्वेशन दे रखी होगी, जैसे कि ए एन इज इक्वल टू 3n-1। इसके अंदर देखो n का मतलब है कि जो टर्म हमें निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इसकी 20 टर्म निकालनी है तो हम लिखेंगे A20 इज इक्वल टू 3 × 20 - 1, 3 × 20 60 - 1, तो हमारा आंसर आएगा 59। यानी कि इस सीक्वेंस की 20 टर्म होगी हमारी 59। इसको हम चेक भी कर सकते हैं जो हमें गिवन इक्वेशन है। जैसे कि इसके अंदर 5th टर्म हमें दे रखी थी 14। ठीक है, अगर हम A5 लिखते तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 लिखते, 5 × 3 = 15, 15 में से 1 माइनस करेंगे 14, यानी कि हमारी ये वाली इक्वेशन सही है। तो इस इक्वेशन से हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं, इसको कहते हैं एक्सप्लिसाइट रूल, और इसका दूसरा नाम होता है nth फॉर्मूला। ठीक है, इसके अंदर जब हमें ये रूल दे रखा है तो इससे हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। लेकिन रिकर्सिव रूल के अंदर क्या होता है कि हमें एक पहले की टर्म चाहिए अगली टर्म निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमें A21 निकालना है, मतलब 21 टर्म निकालनी है, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी 20 टर्म की। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हमें कोई टर्म पहले दे रखी हो, तो हमें इसके अंदर A1 जरूर दे रखा होगा, तभी हमारा ये रिकर्सिव रूल को यूज कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसी इक्वेशन का मैं रिकर्सिव रूल देता हूँ जो कि है A(n) इज इक्वल टू A(n-1 + 3), यहाँ पे हमें A1 दे रखा है 2। अब इसमें देखो अगर हमें A2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 2। A1 फर्स्ट टर्म तो दे रखी है, अब हमें सेकंड टर्म निकालनी है। तो देखो जब हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी A2 इज इक्वल टू A2 - 1 + 3। तो हमारे पास आएगा A2 इज इक्वल टू A1 + 3। तो A1 की वैल्यू हम रख देंगे 2 + 3 = 5। देखो यहाँ से हमें ये पता चला कि जब भी हमें A2 की वैल्यू निकालनी है तो हमें A1 की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और अगर इसके अलावा अगर हमें कोई और टर्म निकालनी है, जैसे कि अगर हमें A21 निकालनी है, अगर हमें A21 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे आएगी। देखो जो इसका रूल है A(n) इज इक्वल टू A(n-1 + 3), ये हमारा इस सीक्वेंस का रूल है। तो अब देखो A21 क्या आएगा, A21 इज इक्वल टू A21 1 - 1 + 3। तो A21 इज इक्वल टू A20 + 3। यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर हमें A21 की वैल्यू चाहिए तो हमें पहले A20 की वैल्यू होनी चाहिए, तभी हमारी A21 की वैल्यू निकलेगी। यानी कि इस सीक्वेंस में हम डायरेक्ट कोई सी भी टर्म नहीं निकाल सकते, हमें लाइन से ही चलना होगा। पहले फर्स्ट टर्म निकलेगी, फिर सेकंड टर्म निकलेगी, फिर थर्ड टर्म निकलेगी। ये फ़र्क होता है एक्सप्लिसाइट रूल में और रिकर्सिव रूल में। ये है हमारा एक्सप्लिसाइट रूल और ये है रिकर्सिव रूल। इसको हम एक और तरीके से सीखते हैं। ये हमें एक
रिकर्सिव रूल दे रखा है जो कि है 2 की वैल्यू n इज इक्वल टू 2 u n-1 प्लस, ये हमें रिकर्सिव रूल दे रखा है। और अगर हमें ये कह दे कि अब u4 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो हम u4 की वैल्यू नहीं निकाल सकते जब तक हमारे पास u3 की वैल्यू ना हो। इसलिए अगर हमें इसके अंदर u4 की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हमें u1 की वैल्यू क्वेश्चन में देनी चाहिए। क्वेश्चन में इसकी दे रखी है मनो u1 की वैल्यू 1, ठीक है। इसका मतलब है इसकी फर्स्ट टर्म है 1 और रिकर्सिव रूल दे रखा है un इज इक्वल टू 2un-1 प्लस 3। अब हम इसकी 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास u1 गिवन है। जो हमने सीखा था इसमें किसी भी टर्म की वैल्यू निकालने के लिए उससे एक पहले की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर हम u2 निकालते हैं, देखो n की वैल्यू होगी 2 तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई u, n की वैल्यू 2 है तो 2 - 1 प्लस 3। तो यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 में से 1 गया 1 u1 प्लस 3। u1 की वैल्यू दे रखी है 1 तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, 2 1 जा 2 प्लस 3, आंसर 5। यानी कि u2 की वैल्यू आती है 5। इस तरीके से अब हम u3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, u4 की वैल्यू निकाल सकते हैं, u5 की वैल्यू निकाल सकते हैं और आगे भी जितनी मर्जी टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ऐसे पहले 6 की निकलेगी फिर 7 की निकलेगी। ये है हमारा रिकर्सिव। एक्सप्लिसिट रूल के अंदर जो मर्जी टर्म का निकालना हो डायरेक्ट हम उसी टर्म की वैल्यू निकाल सकते। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस इन विच n टर्म इज गिवन बाय tn इज इक्वल टू 3n-4। इसके अंदर एक पार्ट ये दे रखा है, एक पार्ट ये दे रखा है और एक पार्ट ये दे रखा है। इसके अंदर 3 पार्ट दे रखे हैं। तो हमें सबकी 5 टर्म निकालनी है और ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक्सप्लिसाइट है या फिर रिकर्सिव। देखो n की वैल्यू दे रखी है, n हमें पता है क्या होता है, नंबर ऑफ द टर्म, जैसे कि 1 2 3, ठीक है। अगर हम n की वैल्यू 1 लिखते हैं इसका मतलब हम फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से हमें देख के ये पता चल रहा है कि n की जो मर्जी वैल्यू रखो डायरेक्ट उसका आंसर आएगा। अगर मैं t 10 रखता हूँ तो 10 की वैल्यू रख के 10 3 जा 30 -4 26 आंसर आ जाएगा। यानी कि t10 हमारा होगा 26। मतलब ये एक्सप्लिसाइट रूल है क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट कोई सी भी टर्म का आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें निकालने फर्स्ट 5 टर्म। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन tn इज इक्वल टू 3n-4, पुट n इज इक्वल टू 1। तो क्या आएगा, t1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 -4, 3 1 जा 3 -4, तो आंसर आएगा हमारा -1। तो t1 की वैल्यू आ गई हमारी -1। अब हम करेंगे पुट n इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आएगी t2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 -4, 3 2 जा 6, 6 -4 इज इक्वल टू 2। अब हम करेंगे t3 की वैल्यू। t3 की वैल्यू क्या होगी, n की जगह हम रखेंगे 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 -4, 3 3 जा 9 -4 इज इक्वल टू 5। ऐसे हम करेंगे t4 की वैल्यू।
T4 की वैल्यू आएगी 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4, 12 माइनस 4 इक्वल टू 18, 8। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे T2 की वैल्यू आ गया, T3 की वैल्यू आ गया, T4 की वैल्यू आ गया। अब हमें निकालनी है T5 की वैल्यू। T5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 15 माइनस 4 इज 11। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं दोबारा। देखो, हमें इक्वेशन दे रखी थी Tn इज इक्वल टू 3n माइनस 4। ठीक है, ये हमें एक्सप्लिसाइट रूल दे रखा था, तो nth टर्म भी बोलते हैं। अब हमने इसके अंदर T5 तक वैल्यू निकालनी है, तो जब हमने n की वैल्यू 1 रखी तो ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, जब T2 में n की वैल्यू 2 रखी तो ये आंसर आ गया। n की वैल्यू जब इसके अंदर n की वैल्यू 3 रखी तो ये आंसर आ गया। n की वैल्यू जब 4 रखी तो ये आंसर आ गया। ऐसे ही 5 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी सेम है। उसके अंदर क्या देखेंगे हम कि हमें दे रखी है इक्वेशन Tn इज इक्वल टू 2 माइनस 5n। तो हमें क्या करना है, पुट करना है n इज इक्वल टू 1, ताकि T1 की वैल्यू निकले। T1 हमारा होगा 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1, 2 माइनस 5 इज -3। तो T1 की वैल्यू आएगी हमारी -3। अब देखते हैं T2। ठीक है, सेम है। 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, 5 टू जा 10, 2 माइनस 10 इज इक्वल टू -7। तो T2 की वैल्यू आई हमारी -7। T3 की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3, 2 माइनस 5 3 जा 15, 2 माइनस 15 आंसर आएगा माइनस का 13। T4 की वैल्यू आएगी हमारी 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 4, 5 4 जा 20, 2 माइनस 20 -18। यहाँ पे एक और देखो, सीक्वेंस है ये, तो सबके अंदर कोई ना कोई पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। जैसे पुरानी थी ये, अगला क्वेश्चन था, उसके अंदर T1 की वैल्यू है -1, फिर 2, फिर 5, फिर 8, फिर 3। यहाँ से हमें दिख रहा है सबके अंदर 3 3 का डिफरेंस है। ठीक है, ऐसे इसके अंदर देखते T1 हमारा -3 था और T2 -7, इसके बाद -13। तो यहाँ पे क्या है, T1 की वैल्यू आई है हमारे पास -3। ठीक है, तो हमारा डिफरेंस आ गया इसके अंदर -3 से -4 का। ठीक है, ऐसे ही हमारा यहाँ पे आना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 का। तो यहाँ पे कितने का आ रहा है, 5 का। तो ये दोबारा चेक करते हैं एक बार। 2 माइनस 5 n, n की वैल्यू 1, 2 माइनस 5 है, तो 2 माइनस 5 की वैल्यू आएगी -5 टू जा 10, 2 माइनस 10 की वैल्यू आएगी -8। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये गलती है। ठीक है, तो अब हमारा कितना डिफरेंस हो गया, 5 का। ठीक है, और यहाँ पे भी 5 का, यहाँ पे भी 5 का। ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे T5 की वैल्यू। T5 की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 5 जा 25, 2 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस का 23। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे। जब हमारा ये क्वेश्चन हो जाए तो हमें लास्ट में लिखना है, जैसे ये था, सीक्वेंस इज इक्वल टू -1, -2, -5, -8, -11। इसके अंदर क्या लिखेंगे, सीक्वेंस इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारा आया था -3, -8, तो इसका आएगा हमारे पास -3, -8, -13, -18,
-20। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट के अंदर देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट की इक्वेशन है टी एन इज इक्वल टू एन स्क्र माइनस 2n प्लस 3। ठीक है, ये हमें देखने में थोड़ा अलग लग रहा है, लेकिन ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल। टी एन इज इक्वल टू एन का स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3। ठीक है, एन का स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3। ये भी सिंपल है। हमने क्या करना है, इसकी 5 टर्म निकालनी है। तो सबसे पहले n की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर n की वैल्यू 2 रखेंगे, फिर n की वैल्यू 3 रखेंगे, ऐसे ही 4 और 5। तो हम n की वैल्यू 1 रख के देखें। ठीक है, पुट n इज इक्वल टू 1। तो टी 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3। 1 का स्क्वायर 1, माइनस के 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 प्लस 3। अब देखो कई बच्चे क्या गलती करते हैं, 2 प्लस 3 5 कर देते हैं और 1 माइनस 5 को लिख देंगे -4। लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि 2 के आगे साइन कौन सा है, माइनस। तो हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे, -2 प्लस 3 क्या होता है, -2 प्लस 3, इसका आंसर आता है -1। तो यहाँ पे आएगा हमारा आंसर -1, 1 -1 नहीं, -2 प्लस 3 का आंसर होता है +1। ठीक है, तो हमारा आंसर आना चाहिए 1 + 1। ठीक है, इसको दोबारा कर लेते हैं। देखो 1 का स्क्वायर 1 -2 + 3। अब चाहे तो इन दोनों को पहले कर लो या उन दोनों को। 1 - 2 क्या होता है हमारा, माइनस का 1। ठीक है, +3। अब -1 + 3 आंसर आएगा 2। ये कैसे होता है, माइनस प्लस माइनस, तो हम 3 में से 1 माइनस करेंगे 2। बड़ा नंबर कौन सा है, 3 का, इसके आगे साइन प्लस का है, तो हमारा आएगा प्लस। तो हमारी T1 की वैल्यू आ गई +2। ऐसे हमारी T2 की निकलेगी, T3, 4 और 5। ठीक है, ये आप अपने आप करोगे। इसके अंदर एक चीज और समझेंगे हम। क्वेश्चन में दे रखे n इज, देखो क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है n ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ हमें ये देखना है n 1 भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। देखो इसके अंदर दो साइन है, n इज इक्वल टू 1। ठीक है, n 1 भी हो सकता है और n इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, n 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो हमने वही करना है, n को 1 रखना है और उसके बाद उसके ग्रेटर, जैसे कि 2, 3, 4, 5। ठीक है, सिर्फ इसके अंदर यही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है सेकंड क्वेश्चन। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द 10th एंड 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस Tn इज इक्वल टू 5n - 3 4 n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि n की वैल्यू या तो 1 रखेंगे या 1 से कोई बड़ी रखेंगे। ठीक है, और इसके अंदर ये जो सीक्वेंस दे रखे हैं, ये हमारी एक्सप्लिसाइट रूल है, क्योंकि इसके अंदर हम कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। और हमें क्या रखा है कि हमें सिर्फ 10 और 15 निकालनी है। पिछले क्वेश्चन में हमने पहली 5 टर्म निकाल ली थी, इसके अंदर डायरेक्ट 10 और 15 निकालनी है। तो अब हम ये देखते हैं कैसे। सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे 5n - 3। अब हम लिखेंगे टी 10 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10 - 3, 50 - 3 इज इक्वल टू 47। तो हमारी T10 की वैल्यू आ गई 47। अब हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट T15। T15 की वैल्यू क्या होगी, 5 मल्टीप्लाई 15 -3, 75 -3 इक्वल टू 72। तो T15 की वैल्यू आएगी हमारी 72। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन में क्या है, देखो, determine whether 97 and 172 are the term of the sequence tn is equal to 5n minus 3। इसके अंदर क्या है, देखो हमें सीक्वेंस दे रखा है टी एन इक्वल टू 5n माइनस, ये तो हमें पता है, ये एक्सप्लिसाइट रूल है, ठीक है। लेकिन अब तक जो हमने दो क्वेश्चन करे उसके अंदर था कि हमें पांचवी टर्म निकालनी है, हमें 10वीं टर्म निकालनी है, या हमें 4th टर्म निकालनी है। अब इसके अंदर क्या है कि हमें 97 दे रखा है और हमें ये बताना है कि ये इसमें टर्म आएगी या नहीं आएगी, यानी कि ये अगर आएगी तो कौन सी टर्म आएगी। इसका हम एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे देखो, अगर हमें दे रखा है 2 4 6 8 10, हमें पता है यहाँ पे 50 भी आएगा क्योंकि इवन नंबर है, ठीक है। अब देखो, एक तो क्वेश्चन ये होता है कि मुझे बताओ कि 25th टर्म कौन सी, ठीक है। तो हम इसका आंसर निकाल लेंगे, हमें पता है 50 इसकी 25th टर्म है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हमें ये बता दें, पूछेंगे कि 50 इस सीक्वेंस में आएगा या नहीं आएगा। हमें तो पता है ये इक्वेशन, ये सीक्वेंस है तो मतलब आएगा ही, ठीक है। और 25वें नंबर पे आएगा। तो हम ये देखेंगे इसके अंदर कि ये अगर ये इस सीक्वेंस में होता तो किस नंबर पे आता। अगर उसको कोई नंबर आ जाता है तो मतलब आंसर ठीक है, ये उस टर्म में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम इसको सोल्व करेंगे मेथड से तो n की वैल्यू आ जाएगी 25, ठीक है। इसका मतलब है ये 25वें नंबर पे आ रहा है, तो मतलब ये 50 इस टर्म में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह, तीसरा क्वेश्चन है, ये पूछ लूँ कि क्या 51 इसमें आएगा, ठीक है। तो जब हम n की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये 25 ना होके पॉइंटों में कुछ आ जाएगा, 0.01 आ गया। इसका मतलब है कि ये इसकी टर्म नहीं है, ठीक है। इसको क्वेश्चन में करके देखते हैं फिर ज्यादा क्लियर होगा। देखो, हमें इक्वेशन ये दे रखी है, हमें ये पूछ रहा है कि 97 इस टर्म में आएगा नहीं आएगा। तो हमें तो ये दे रखा है 97 मान के चल, ठीक है। अगर 97 इसमें टर्म में होता तो क्या होगा, 5 9 माइनस थ्री उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 100 इज इक्वल टू 5n। तो 100 5 इधर आके डिवाइड होएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू आ जाएगी, 5 से जब 100 को कट करेंगे 20, यानी कि इस सीक्वेंस की जो 20 टर्म होगी वो हमारी 97 होगी, ठीक है। हम एक बार निकाल के भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो 5n माइनस 3 है, ठीक है। इसकी हमें निकालना है 820 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 20 माइनस 3, एन की वैल्यू 20 रखेंगे, 100 माइनस 3 97, यानी कि 820 आ गई हमारी 97, ठीक है। यानी कि उसने यही तो पूछ रखा था कि 97 इस टर्म में आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। इस चीज को बच्चों ध्यान से समझो कि दो बातें होती है, एक तो ये कि इस सीक्वेंस की 5वीं या 10वीं टर्म कौन सी है, ठीक है। दूसरी बात ये है, एक टर्म दे रखी है, ठीक है। हमें ये पूछ रखा है कि ये टर्म, ठीक है, ये जो नंबर है इस टर्म में आएगा तो कौन से नंबर पे आएगा, 5वें नंबर पे आएगा, 10वें नंबर पे, ठीक है। बाकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ये क्लियर होता जाए। तब हमें पता चल गया कि जो हमारा 97 है ये हमारा 20th टर्म पे आएगा, ठीक है। बाकी अब हम देखते हैं अगला पार्ट 170, ठीक है। अब हमें ये भी देखना है कि 172 इस सीक्वेंस में आएगा या नहीं आएगा, सेम मेथड है। तो ए एन इज इक्वल टू क्या इक्वेशन है, टी एन इज इक्वल टू 5n, टी एन इज
टू 5n माइनस, ये हमारी सीक्वेंस है। क्या हमने देखना है कि 172 आएगा या नहीं आएगा। देखो अगर 172 इस टर्म पे होता तो हमारी ये सीक्वेंस बनेगी। तो 172 3 आके प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 5n। 172 प्लस 5 177 इक्वल टू 5 सॉरी 1 माइनस का 3 है, इधर जाके प्लस होएगा इक्वल में 5। 172 प्लस 3 175 इज इक्वल टू 5n। 5 इधर आके डिवाइड होएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी, 5 से कट करेंगे, 5 3 जा 15 और 2 5 5 जा 25, तो n की वैल्यू आ गई 35। यानी कि 97 और 137 172 और 97 ये दोनों इसकी टर्म है। तो हम लास्ट में लिखेंगे yes 97 and 172 are the term of this sequence। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस tn इज इक्वल टू 5n माइनस 3, यानी कि ये हमें सीक्वेंस दे रखी है, इसके अंदर n की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा रखेंगे, इज 607। मतलब इसका है कि इस सीक्वेंस के अंदर 607 कौन सी टर्म है। जो मैंने अभी समझाया था कि ये नहीं पूछ रखा कि 607वीं टर्म कौन सी है, ये पूछ रखे है कि इस सीक्वेंस में 607 टर्म कौन से नंबर पे आएगी। ठीक है, तो इसका सिंपल जो अभी हमने करा है उसी तरीके से होएगा। देखो tn इज इक्वल टू 5n माइनस 3। अब उसने पूछ रखा है कि 607 कौन सी टर्म है, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारा tn है। तो हम लिख देंगे 607 इक्वल टू 5n माइनस 3, माइनस 3 उधर जाके प्लस होएगा और यहाँ पे बचेगा 5n। तो इसका आंसर आएगा 610 इज इक्वल टू 5n। 5 यहाँ पे जाके डिवाइड में होएगा तो इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 6 को कट करेंगे 1 1 इधर, तो 6 2 जा 10 और 1 6 2 जा 10, तो n की वैल्यू आ जाएगी 120। यानी कि हम लिखेंगे यस 607 इज 120 टर्म ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, नहीं ये पूछ रखा था 607 कौन से नंबर की सीक्वेंस है, 122 नंबर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है फिफ्थ क्वेश्चन। अब ये फिफ्थ क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा ध्यान से समझने का है। ए सीक्वेंस इज गिवन बाय द कर्सिव रूल, ए सीक्वेंस इज गिवन बाय द रिकर्सिव रूल t1 इज इक्वल टू -5। देखो हमने पढ़ा था कि जब भी रिकर्सिव रूल आएगा तो हमें कोई टर्म पहले दे रखी होगी ताकि हम दूसरी निकाल सकें, तो इसलिए t1 दे रखा है -1। रिकर्सिव रूल दे रखा है tn+1 इज इक्वल टू tn+3 फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये सिंपल है कि n की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा रखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रिकर्सिव रूल कौन सा है, tn+1 इज इक्वल टू tn+3। ठीक है, अब हमें क्या करना, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस।
एक क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो पहले ये करते हैं, 5 टर्म निकालनी है। अब देखो 5 टर्म निकालनी है, T1 तो उन्होंने दे रखा है -5, ठीक है। अब हमें निकालना है T2, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 + 1 2, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट n = 1, तो यहाँ पे बनेगा T1 + 1 = T1 + 3, T2 की वैल्यू, अब देखो T1 कितना है -5 + 3, इसका आंसर आ जाएगा -2, तो T2 की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। अब करेंगे पुट n = देखो अब हमें T3 की वैल्यू निकालनी है, तो n3 नहीं रखेंगे, हम रखेंगे n2, क्योंकि जब n2 रखेंगे तो ऑटोमेटिक वो 3 बन जाएगा और हमारी T3 की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब n की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा T2 + 1 = T2 + 3, T3 की वैल्यू आ जाएगी, T2 की वैल्यू आई थी -+3, तो आंसर आएगा -। देखो अब T3 की वैल्यू निकाल लिया तो हमें T2 की जरूरत पड़ी थी, यही हमने रिकर्सिव रूल में सीखा। अब हम पुट करेंगे n = 3, तो T3 + 1 = T3 + 3, तो हम लिख देंगे T4 = T3 की वैल्यू कितने -1 + 3, तो आंसर आ जाएगा इसका 2, ठीक है। अब हम निकालेंगे T5 की वैल्यू, इसके अंदर हम पुट n = 4, तो T5 = T4 + 3 आ जाएगा, 4 + 1 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। T4 की वैल्यू आई थी हमारी 2 + 3, तो आंसर आ गया 5, T5 की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो हमारी सीक्वेंस क्या बनी अभी, ये सीक्वेंस अप टू 5 तक, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कितना आया था आंसर, सबसे पहले हमारा आया था -5, ठीक है, जो कि उसने दे रखा। उसके बाद आया था -2, उसके बाद 1, उसके बाद 4, -1 के बाद आया था 1 के बाद आया था T1, T1 की वैल्यू -5 और T2 की वैल्यू -2, T3 हमारा गलत आया, यहाँ पे T3 की वैल्यू आएगी +1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आएगी हमारी +1, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। अब हमारी फोर प्लस 3 7, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को अपनी सही कर लेते हैं, तो 1 के बाद हमारी वैल्यू आई थी 4 और 4 के बाद आई थी 7, ठीक है। तो हमारी 5 टर्म आ गई सीक्वेंस की, -5 -2 1 4 और 7, ठीक है। अभी हमें इस क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है, इज 52 ए टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, कि 52 क्या इस सीक्वेंस के अंदर आएगा, अगर आएगा तो कौन सी टर्म में आएगा, ठीक है। अब इसके देखो हम दो मेथड करेंगे, ठीक है। मेथड 1 तो बिल्कुल सिंपल है,
ठीक है। मेथड वन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो एक्चुअल फॉर्मूला लगेगा वो 8.2 का पार्ट है, 8.2 में दे रखा है। ठीक है, जब हम 8.2 करेंगे तो वो अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अभी हम इसके दोनों मेथड देखें। मेथड वन के अंदर क्या है, इसमें से कोई सा भी मेथड आप कर सकते हो जो आपका टीचर आपको स्कूल में करे। ठीक है, अब देखो मेथड वन के अंदर हम क्या देखेंगे, हमने सीक्वेंस देखा -5 -2 1 4 7। हमें पता है 1 4 7 से देखो 3 3 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि इस सीक्वेंस को अगर हम बढ़ाते जाएंगे 3 3 प्लस करते जाएंगे तो हम पूरी सीक्वेंस बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे 52 तक इस सीक्वेंस को लेके जाएंगे और देखेंगे 52 आता है या नहीं आता। ठीक है, तो सबसे पहले देखो -5 -2 1 4 7, उसके बाद है 10 13 16 19 21 24 27 पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 22। 2 के बाद आएगा 25 28 31 34 34 के बाद आएगा 37 40 43 46 49 52। ये आ गया 52, यानी कि ये इस टर्म में आएगा। और कौन से नंबर पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हम लिखेंगे यस 52 इज टर्म ऑफ सीक्वेंस एट 20th टर्म। ठीक है, ये तो है पहला मेथड। ठीक है, जो सबसे आसान है और इससे आपको ये समझने में भी आसानी होगी कि सीक्वेंस काम कैसे करता है। अब हम करेंगे इसका मेथड सेकंड। देखो मेथड सेकंड के अंदर क्या है, ये डिपेंड है एपी के ऊपर, जो कि हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगी। इसके अंदर हमें क्या चाहिए होता है, एक फॉर्मूला लगता है जो है ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 टू डी। ठीक है, अब हम देखते हैं ए एन क्या है, A1 क्या है, एन क्या है, डी क्या है। ठीक है, तो A1 होता है हमारी लास्ट टर्म या फिर वो टर्म जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है 52 के बारे में। A1 है पहली टर्म जो कि इस केस में है -5। एन हमें निकालना है। अगर हम एन हमारा कोई नंबर आ जाता है, इसका मतलब है कि एक हमारी टर्म है जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में भी की थी। ठीक है, तो डी देखते हम क्या है, डी है कॉमन डिफरेंस। जब दो टर्म के बीच में जो डिफरेंस होता है, जैसे कि -5 और -2 में डिफरेंस कितना है 3 का, 1 और 4 में 3 का, 4 और 7 में 1 और 4 में 3 का, 4 और 7 में 3 का। ठीक है, तो दो टर्म के बीच में जो डिफरेंस होता है एपी के अंदर वो होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, जिसको डिनोट करते हैं डी से। ठीक है, तो A1 की वैल्यू है 5 और डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे A2 माइनस A1। तो -2 में से माइनस करेंगे माइनस का 5। ठीक है, -2 + 5 तो आंसर आएगा 3। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये ए एन। देखो हमें पता करना है कि 52 इस टर्म में आएगी या नहीं आएगी, इस सीक्वेंस में आएगी या नहीं आएगी। तो A1 की वैल्यू कितनी है -5 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है, डी की वैल्यू है 3। -5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा n-1 ब्रैकेट में। तो 52 + 5 57।
इज इक्वल टू एन माइनस वन। टी यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे जाके डिवाइड में चला जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस। टी को इससे कट करेंगे तो आंसर आएगा 19। तो 19 इज इक्वल टू एन माइनस वन। ठीक है, तो माइनस वन इधर जाके प्लस होगा तो 19 प्लस वन इज इक्वल टू एन। एन की वैल्यू आ गई हमारी 20। जो हमारा फर्स्ट मेथड था उसमें भी आई थी एन की वैल्यू 20। ठीक है, तो सेम लाइन हम यहाँ पे लिख देंगे कि यस 52 इज ए टर्म ऑफ सीक्वेंस एट 20th टर्म। ठीक है, ये हम इसमें सेकंड क्वेश्चन जो सेकंड मेथड है ये भी कर सकते हैं और फर्स्ट भी कर सकते हैं, जैसा आपका टीचर आपको बोले आप वही मेथड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 6th और इस एक्सरसाइज का है लास्ट क्वेश्चन। देखो इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, T1 दे रखा है 1, T2 2, T3 4। ठीक है, और Tn इज इक्वल टू Tn माइनस वन प्लस Tn माइनस टू प्लस Tn माइनस फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 4, यानी कि n की वैल्यू या तो 4 होगी या 4 से ज़्यादा होगी। देखो ये रूल देख के हमें ये पता चल रहा है कि ये रिकर्सिव रूल है। ठीक है, इसकी एक पहचान ये भी होती है कि जो ये है ना इसके यहाँ पे ये नंबर दिए होते हैं n माइनस वन या n प्लस वन। ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है कि ये रिकर्सिव है। एक्सप्लिसाइट में ये n है जो मल्टीप्लाई में होता है ऊपर। ठीक है, अब हम देखते हैं ये कैसे होएगा। सिंपल है, हमें T4 T5 T6 T7 और T8 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है वो लिखेंगे। T4 इज इक्वल टू Tn माइनस वन प्लस Tn माइनस टू प्लस Tn माइनस। इसने कहा है कि n की वैल्यू सबसे कम है जो पहले लेनी है 4 लेनी है, तो हम लिखेंगे पुट ये है n। ठीक है, पुट n इज इक्वल टू 4। देखो हमें n4 की ही वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा T4 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे कितना आएगा 4 माइनस वन प्लस में T 4 माइनस टू प्लस में T 4 माइनस थ्री। T4 इज इक्वल टू T3 प्लस T2 प्लस T1। ठीक है, तो T4 की वैल्यू आ जाएगी T3 T2 T1 तीनों हमें ऊपर दे रखे हैं। ठीक है, T3 की वैल्यू है 4, T2 की वैल्यू है 2 और T1 की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। T4 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 7। ऐसे ही करेंगे अब T5। ठीक है, T5 में क्या लिखेंगे, T हमारा क्या था ऊपर सीक्वेंस n माइनस वन n माइनस टू n माइनस। ठीक है, अब जहाँ पे भी n है वहाँ पे हम लिख देंगे 5, तो 5 माइनस वन प्लस 5 माइनस टू प्लस T 5 माइनस थ्री। तो T5 की वैल्यू आ जाएगी T4 प्लस T3 प्लस T2। अब देखो 4 3 2, तो T4 की तो हमारे यहाँ पे निकली है 7, और 3 की वैल्यू ये दे रखी थी 4 क्वेश्चन में दे रखी थी, T2 की वैल्यू भी क्वेश्चन में, तो इसका आंसर आ गया 13। ठीक है, ऐसे ही हम T6 की वैल्यू निकाल लेंगे, ऐसे ही T7 की निकाल लेंगे और ऐसे ही T8 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जब हम 6 की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T5 प्लस T4 प्लस T3। 5 की वैल्यू कितनी है 13, 4 की वैल्यू कितनी है 7 और T3 वैल्यू कितनी है 4, तो 13 और 7 20 और 4 24। ऐसे T7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी T6 प्लस T5 प्लस T4। ठीक है बेटा, देखो 6 कैसे आएगा, n माइनस वन रखेंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू 7 है माइनस वन 6 आ जाएगा।
ठीक है। तो अब T6 की वैल्यू 24, T5 की वैल्यू है 13 और T4 की वैल्यू है 7। इन सबको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 44। अब है T8, ठीक है। T8 की वैल्यू क्या आएगी, T7 प्लस T6 प्लस 5। T7 की वैल्यू कितने है 44 प्लस 24 प्लस T5 की वैल्यू आई है 13, ठीक है। इनको प्लस करेंगे 44 प्लस 24 प्लस 13, तो इसका आंसर आएगा 81, ठीक है। तो अब हमारी T4, T5, T6, T7, T8 सारी निकल चुकी, ठीक है। T1, 2 और T3 दे रखे थे। T4 की वैल्यू आई थी हमारी 7, T5 की वैल्यू आई थी 13, T6 की 24, T7 की 44 और T8 की 81, ठीक है। हम इसको यहाँ पे अलग से भी लिख सकते हैं, T4, T5, T6 और T7 और ठीक है। T4 की वैल्यू आई थी हमारे पास 7, ठीक है, 5 की वैल्यू 13 और 6 की वैल्यू 24 और T7 की वैल्यू 44 और T8 की वैल्यू 81, ठीक है। तो हमारी यहाँ से ये एक्सरसाइज कंप्लीट। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना, वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।